आदिशक्ति परिवार में आप सभी का स्वागत है। माँ दुर्गा के कृपा प्रसाद से बना हुआ ये YouTube चैनल, इसे आप अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों तक शेयर अवश्य करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारी समस्त नई वीडियोस प्राप्त होती रहें। जय माता दी। मित्रों, समस्त देवी देवताओं के अथर्व शीर्षों में देव्य अथर्व शीर्ष अपने आप में एक अद्भुत अथर्व शीर्ष है। इसमें आदिशक्ति महामाया दुर्गा के समस्त वैभवों का दर्शन होता है। इस स्तोत्र को ध्यान से सुनने वाला, पढ़ने वाला और मनन करने वाला माँ दुर्गा के समस्त रहस्यों को सहज ही प्राप्त कर लेता है। ऐसे अद्भुत श्री देवी अथर्व शीर्ष का आइए हिंदी स्वाध्याय करते हैं। ओम। सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मैं ब्रह्मस्वरूप हूँ। मुझसे प्रकृति, पुरुषात्मक, सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और अनानंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद मैं हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं। अजा और अनजा भी मैं। नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्वदेवों के रूप में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ। त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोम रस निकालने वाले यजमान के लिए हवि द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी, उपासकों को धन देने वाली, ब्रह्मरूप और यज्ञों में यजन करने वाले देवों में मुख्य हूँ। मैं आत्मस्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वही देवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याण करती को नमस्कार है। गुण साम्यावस्था रूप मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्म फल प्राप्ति हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया, उससे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य, आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वाग रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता सरस्वती, देव माता अदिति और दक्ष कन्या सती, पापनाशिनी कल्याणकारी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति रूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में ज्ञान और ध्यान में प्रवृत्त करे। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है
वे प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। काम, योनि, कमला, वज्रपाणि, गुहा, हसा, मातरिश्वा, अभ्र, इंद्र, पुनगुहा, सकल वर्ण और माया, यह सर्वात्मिका जगन माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म स्वरूपिणी है। ये परमात्मा की शक्ति है, ये विश्व मोहिनी है, पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाली है। ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है। माता, सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्रदृष्टा ऋषि कहते हैं, वही ये अष्टवसु हैं, वही ये एकादश रुद्र भी हैं, वही ये द्वादश आदित्य भी हैं, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्वदेव हैं, वही ये यातुधान, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध हैं, वही ये सत्व, रज, तम हैं, वही ये ब्रह्म, विष्णु और रुद्र रूपिणी हैं, वही ये प्रजापति, इंद्र, मनु हैं, वही ये ग्रह, नक्षत्र और तारे हैं, वही कला, काष्ठादि काल रूपिणी है। उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष को देने वाली, अनंत रहित, विजयाधिष्ठात्री, निर्दोष, शरण लेने योग्य, कल्याणदात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। वियद, आकाश तथा इकार से संयुक्त, वीतिहोत्र अग्नि सहित अर्धचंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है, वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म ह्रीम का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरतिशयानंद पूर्ण और ज्ञान के सागर हैं। यह मंत्र देवी प्रणव भी माना जाता है। ओंकार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा, ज्ञान, क्रिया, अद्वैत, अखंड, सच्चिदानंद, समी रसीभूत शिव शक्ति स्फुरण है। वाणी ऐं, माया ह्रीं, ब्रह्मसु, काम, क्लीं, इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च, वही वक्र अर्थात आकार से युक्त सूर्य, दक्षिण कर्ण और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त टकार से तीसरा, वही नारायण अर्थात आ से मिश्र, वायु, वही अधर अर्थात ए से युक्त और विच्चे, यह नवार्ण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। इस मंत्र का अर्थ है, ए चित स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सद्रूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सभी सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर हमें मुक्त करो। रथ कमल के मध्य में विराजमान रहने वाली, प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभावशाली, पाश और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, तीन नेत्रों से युक्त, रक्त वस्त्र का परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसका स्वरूप ब्रह्मादि भी नहीं जानते, इसीलिए उन्हें अज्ञेया कहते हैं। जिसका अंत नहीं मिलता, इसलिए उन्हें अनंता कहते हैं। जिसका लक्ष्य नहीं दिख पड़ता, इसलिए उन्हें अलक्षा कहते हैं। जिसका जन्म भी नहीं समझ में आता, इसलिए उन्हें अजा कहते हैं। जो अकेली ही सर्वत्र है, इसलिए उन्हें एका कहते हैं। जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है, इसलिए उन्हें नैका कहते हैं। वह इसलिए अज्ञेया, अनंता, अलक्षा, अजा, एका और नैका कहलाती हैं।
सब मंत्रों में मातृका, मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षिणी और जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा नाम से प्रसिद्ध हैं। उन दुर्विज्ञेय, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अथर्व शीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे पांचों अथर्व शीर्ष के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्व शीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है वह सैकड़ों लाखों जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर शत जप करके इसकी पुरस्चरण विधि पूर्ण होती है। जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है और प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है। मध्य रात्रि में तुरीय संध्या के समय जप करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता का सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है और भूमि आश्विन अमृत सिद्धि योग में महादेवी की सन्निधि में जप करने से महामृत्यु से भी तरण होता है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्या नाशिनी ब्रह्म विद्या है। बोलिए जगदम्बे मात की जय। माँ जगदम्बा अपने अथर्व शीर्ष का रहस्य उनके सभी भक्तों के भीतर उजागर करे और अपनी अनंत करुणामयी दृष्टि और कृपा हम सदैव हम सभी भक्तों पर बनाए रखे, यही हमारी प्रार्थना है। जय माता दी।